प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश परिवारों के लिए है। बहुत से परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, नशा है, परेशानियाँ हैं, चिंताएँ हैं और मनमुटाव हैं। ये क्यों है? बाइबल हमें बताती है कुछ ऐसी बातें, अगर हम वो काम अपने जीवन में करें तो हमारा घर भी स्वर्ग जैसा बन सकता है। ये सच बात है दोस्तों। ये बाइबल में लिखे 5 बातें ऐसी हैं, अगर हम उनका पालन कर लें, अगर हम इन 5 नियमों के अनुसार चलना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई तफरके नहीं होंगे, मनमुटाव नहीं होगा। घर एक स्वर्ग जैसा स्थान बन जाएगा। एक ऐसा संदेश मैं आज आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। ये 5 नियम है, बस हर एक सदस्य, घर के हर एक सदस्य के लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं, माता पिता के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए है। तो ध्यान से सुनिएगा आज के इस वचन को। आइए छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर, और प्रभु जी अपनी महिमा के लिए अपने बच्चों को बहुतायत से इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कुलुस्सियों की पत्री से, और वो पत्री जो है वो संत पौलुस ने लिखी है। और पौलुस 5 ऐसे पॉइंट हमको बताता है, 5 ऐसी बातें हमको बताता है जो हमारे परिवार को स्वर्ग बनाने में कामयाब होंगे। ध्यान से सुनिएगा। मैं निकालूंगा कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 17 आयत से मैं पढ़ूंगा और उसके 22 पद तक, 22 और 23, 17 से 23 पद तक। और इन्हीं वचनों में, इन्हीं पदों में, इन्हीं आयतों में ये 5 बातें हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 17 आयत। यहाँ पर लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये सबसे पहला काम है एक परिवार का। हम कुछ भी करें, हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले हम प्रार्थना करें, प्रभु का नाम लें। जॉब पर जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या कहीं घूमने जा रहे हैं, रिश्तेदारों में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु को अपने सम्मुख रखकर, अपने आप को उसके लहू में छुपाकर अपने सफ़र को शुरू करें। वचन से या काम से, या चाहे हम आत्मिक बातें कर रहे हों, चाहे हम संसारिक काम कर रहे हों, चाहे हम आत्मिक काम कर रहे हों, हर बात में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना बहुत ज़रूरी है। ये पहला स्थान जब तक हम परमेश्वर को नहीं देंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, सुख समृद्धि नहीं आ सकती। तो ये पहला पॉइंट यही है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने चर्च में, अपने दिमाग में, अपनी ज़ुबान पर, अपने हृदय में सबसे पहला स्थान हम प्रभु यीशु मसीह को दें। ये बहुत बड़ा और पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है। ये अपने घर को खुशहाल बनाने के लिए, अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हर क्षेत्र में, ये नहीं कि सिर्फ जब प्रार्थना करें तभी, नहीं, हर क्षेत्र में हम प्रभु को पहला स्थान दें। लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। बस सारी समस्याएं सुलझती चली जाएंगी, सारे दुख दर्द धुलते चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का संदेश ही यही है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में इसीलिए जन्म लिया था कि वो दुखों में पड़े हुए, बेड़ियों में जकड़े हुए लोगों को खींचकर इन चीज़ों से बाहर निकालें। तो ऐसे मसीह को, ऐसे प्रभु को
हम क्यों इग्नोर करें? सबसे पहला स्थान हम उसे अपने जीवन में दें। सबसे पहला स्थान यहीं से शुरू होते हैं ये 5 पॉइंट। ये पहला पॉइंट है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जब पहला स्थान देंगे, कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, 18 पद में लिखा है कि हे पत्नियों, अब जो परिवार के लोग हैं, अब उनसे बातचीत करते हुए संत पौलुस लिख रहे हैं कि घर को अगर स्वर्ग जैसा बनाना है तो पत्नियों को करना क्या होगा। यहाँ लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसा प्रभु में उचित है, अनुचित नहीं। अगर कोई शराबी है पति या मारता पीटता है तो ऐसे पति के अधीन रहने की लिए परमेश्वर का वचन नहीं कहता। जो प्रभु में है, जो प्रेम भाव का है, जो आपका आदर करता है, जो आपसे प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। पति के अधीन रहने की आज्ञा दी गई है बाइबल में। ये घर को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए दूसरा नियम है। ये पहला नियम क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दें। दूसरा जो नियम है वह है स्त्रियों के लिए, वो अपने पति का आदर करें, वो अपने पति के से प्रेम करें और एक ही पति की पत्नी बनकर रहें। कहीं पर भी उनका ध्यान ना हो, कहीं पर भी उनका मन ना हो, उनका दिल कहीं और ना लगे, वो अपने पति के अधीन रहें, अपने पति से, बच्चों से प्रेम करें। लिखा है कि प्रभु में, सबसे बड़ी बात क्या है, जैसा प्रभु में उचित है। प्रभु में क्या उचित है आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। तीसरा जो नियम है वो है पतियों के लिए, जो हस्बैंड है, जो घर के जो मुखिया होते हैं उनके लिए है। लिखा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, किसी दूसरे की पत्नी से नहीं, किसी और स्त्री से या लड़की से नहीं, किसी और बातों से नहीं, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता मत करो। कठोरता करने के लिए मना लिखा है यहाँ पर। बहुत से लोग क्या करते हैं, बिना बात में लड़ाई झगड़े करके पिटाई करते हैं पत्नियों की, और फिर क्या होता है, वो अपने मायके चली जाती है, फिर मायके वाले लड़ाई करने आते हैं, फिर केस होते हैं, झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, और फिर क्या होता है, आखिर में तलाक हो जाता है। तो इन बातों से बचने के लिए, घर को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए पत्नी को पति के अधीन रहना होगा और पति को भी अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। यहाँ लिखा है कि उनके साथ कठोरता ना करो। प्लीज द लॉर्ड। लेकिन कौन सी पत्नी जो आपका आदर करती है, ये नहीं कि वो बाहर घूमती रहती है, माँ बाप के कहने में आकर लड़ाई झगड़े करती है या गालियाँ देती है या बहुत ही ज़्यादा उनका जीवन व्यथित है, खराब है। ऐसी स्त्रियों के लिए नहीं, जो प्रभु के भय में रहती हैं। नीति वचन 31 में आप पढ़ सकते हैं ऐसी स्त्री के बारे में। लिखा है कि बहुत सी स्त्रियां जो हैं वो परमेश्वर का भय मानती हैं, उनकी प्रशंसा की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा जो पॉइंट है वो है बच्चों के लिए। परिवार में जो बच्चे होते हैं उनका क्या रोल है घर के अंदर। वो सोचते हैं कि माता पिता हैं सब देख लेंगे, नहीं, बच्चों का भी एक बहुत बड़ा रोल है घर को स्वर्ग बनाने में। बच्चे ध्यान से सुने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ सालों पहले की बात है, कुछ वर्षों पहले की बात है। मैं एक दुकान पर खड़ा था, कुछ सामान लेने गया था सुबह सुबह। तो वो बुज़ुर्ग थे वो बहुत, तो देर से उन्होंने दुकान खोली, तो मैं बहुत खड़ा था, मैं शायद सुबह का टाइम था, वो सुबह का ही टाइम था, दूध वगैरह मैं लेने गया था। तो उनका एक लड़का आ गया वहाँ पर और उसने क्या किया, गालियाँ देनी शुरू कर दी अपने बाप को। इतनी देर से आ रहे हो, देर में दुकान खोली है आपने, हैं, इतनी देर नहीं, आप भी नहीं बोल रहे हो, कह रहे इतनी देर में तू आ रहा है, इतनी देर में दुकान खोल रहा है। क्योंकि हम वहाँ रहते थे तो वहाँ पर हम अच्छी तरह जानते थे ये बाप बेटे ही हैं। और फिर क्या हुआ, जो मैंने देखा वो मुझसे देखा नहीं गया। उसने एक खींच कर अपने बाप के एक थप्पड़ मारा। ये औलाद जिसको माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। मैं समझता हूँ वो दुकान उसके बाप ने ही खोल कर दी होगी उसको। जब बुजुर्ग हो गए तो उनके साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे। माता पिता के विषय में बाइबल बहुत कुछ बताती है, और एक जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें जो एक आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करना, उसी के साथ एक प्रतिज्ञा है, ताकि जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए। तो हम अपने माता पिता का आदर करें। मैं हर एक बच्चे को जो इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं और आपको बताता हूं कि आप वचन के अनुसार अपने माता पिता का आदर करें। बुजुर्ग हो जाते हैं माता पिता, बच्चे उनको इग्नोर कर देते हैं,
मैंने कुछ दिनों पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको बताई थी कि एक पति पत्नी थे और अपने पिताजी के बाप के साथ, पापा के साथ रहते थे वहाँ पर। तो बहू जो थी वो ससुर से बहुत परेशान हो जाती थी खाना बना के, क्योंकि दोनों काम पर जाते हैं, फिर उनका भी खाना बनाओ, बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, वो लड़की परेशान हो गई और उसने अपने पति से कहा कि आप पापा को किसी ओल्ड एज होम में जाकर जगह दे दो, वहाँ पर उनको रख दो। तो उसने उसकी बात मान ली और एक दिन वो एक ओल्ड एज होम में गया। वहाँ पर जाकर उसने बातचीत की और फिर एक दिन छुट्टी के दिन वो अपने पिता को गाड़ी में बिठाकर सामान उनका लेकर वहाँ पर ओल्ड एज होम में चला गया। उसने ऑफिस में जाकर अपने पिताजी को बिठाया और कहा कि रुको आप, मैं आकर जाकर अपना सामान, आपका सामान ले आऊँ। क्या हुआ, ऑफिस में जो ऑनर था वो बैठा था और उसके पिताजी बैठे थे। वो दोनों आपस में बात करने लगे। इतने में जब वो लड़का सामान लेकर अंदर आया तो उसने देखा वो बहुत हंस के बातें कर रहे हैं, खूब मिलजुल कर बातें कर रहे हैं, ऐसे जैसे बहुत पुराने दोस्तों। तो लड़के को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि आप क्या पहले से आप एक दूसरे को जानते हैं? तो उसने ऑनर ने कहा, बेटा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आज से 25 साल पहले ये तेरे पापा जो हैं ये तुझे यहाँ से गोद लेकर गए थे। पहले यहाँ पर अनाथालय था, तो इनके पास कोई औलाद नहीं थी, तो इन्होंने तुझे गोद लिया यहाँ पर और तुझे लेकर गए। क्या हालत हुई होगी उस लड़के की। एक व्यक्ति जिसने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, एक अनाथ को अपना बेटा बनाकर, अपनी औलाद बनाकर पाला, और वो कहाँ छोड़ने जा रहा है? ओल्ड एज होम में। हमारे माता पिता की जगह ओल्ड एज होम में नहीं है, हमारे घर में है और हमारे हृदय में है। हम उनका आदर करें। जो अपने माता पिता का आदर करता है वो परमेश्वर का आदर करता है। तो यहाँ पर लिखा है, हे बालकों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अगर आप अपने माता पिता का अनादर कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं, परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं। माता पिता का आदर करें। हालेलुया। 5वां और आखिरी पॉइंट, हे बच्चे वालों, अब माता पिता के लिए, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। बहुत से माता पिता भी इतने वायलेंट होते हैं कि वो अपने बच्चों को मारते हैं, बुरी तरह से मारते हैं, उनको गालियां देते हैं, घर से निकाल देते हैं, उनसे शराबें मंगाते हैं, सिगरेटें मंगाते हैं, बीड़ियाँ मंगाते हैं, गुटके मंगाते हैं। ऐसे माता पिता जो हैं वो बच्चों को बिगाड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। मैं एक बार फिर से दोबारा पढ़ता हूँ इस 5वें पॉइंट को। यहाँ लिखा है कि हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। तो बहुत ही समझदारी से परिवार में चलने की ज़रूरत है। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। यदि हम अपने परिवार को स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हैं, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि सबसे पहला स्थान हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में है। दूसरा पॉइंट है पत्नियों के विषय में कि वो प्रभु में जो उचित है वो अपने अपने पति के अधीन रहें। और तीसरा पॉइंट है पतियों के विषय में कि वो अपनी पत्नी से प्रेम रखें और उससे कठोरता ना करें। और उसके बाद बच्चों के लिए है, हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और आखिरी पॉइंट है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को तंग ना करो, ना हो कि उसका साहस टूट जाए। तो इन सारी बातों का जब हम पालन करेंगे, जब हम इन बातों की ओर ध्यान देंगे, जब ये 5 नियम हम मानेंगे, तो शर्तिया हमारा जो घर है वो स्वर्ग जैसा बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, मनमुटाव हैं और गाली गलौच है, वो घर इन वचनों के द्वारा सुधर जाएं, वो घर भी स्वर्ग जैसे घर बन जाए। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर हम सुधर गए हैं, हमारा परिवार सुधर गया है, तो हमारा पड़ोस, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदारों के घर भी स्वर्ग जैसे घर बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ पूरा वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माय लाइफ, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे क्लिक कीजिए और उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।